नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2000 के गुलाबी नोट मार्केट से कहां चले गए? 2000 के गुलाबी नोट जो 2016 में छपने शुरू हुए थे नोटबंदी के बाद, वे आज मार्केट में नहीं है, वे आज बैंक में नहीं है, वे आज एटीएम में नहीं है। कहां चले गए? कितना समय हो गया आपको 2000 का नोट देखे हुए? आपको अंदाजा है? नहीं होगा। दरअसल 2000 के नोट की छपाई ही बंद कर दी गई है और आज से नहीं बल्कि मार्च 2019 से 2000 के नोट छापे ही नहीं जा रहे हैं। इसके लिए जो वजह बताई जा रही है कि इससे जो नकली नोट छापते हैं उनकी कारगुजारियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2000 के नोट नहीं छापे जा रहे हैं। एटीएम से आपने कब निकाला होगा 2000 के नोट? आपको याद भी नहीं होगा। सिर्फ 500 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट ही आज मार्केट में है। तो जिस जोशो खरोश से गुलाबी नोट 2000 की शुरुआत की गई थी और 1500 के नोट बंद कर दिए गए थे, तो लोगों ने उस समय ताजुब व्यक्त किया था कि काले धन पर नियंत्रण करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर 1000 रुपए का नोट बंद किया जा रहा है तो 2000 रुपए का नोट शुरू क्यों किया जा रहा है? लोगों ने इस पर सवाल उठाया था। उन्हीं सवालों के मद्देनजर और जब व्यवहारिक रूप से 2000 के नोट छपने के बाद 2000 के नकली नोट मार्केट में बहुत से आने लगे, खास करके सीमा पार से, पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से और दूसरे सोर्सों से 2000 के नोटों की भरमार हो गई थी, जो कि असली नोट नहीं थे, नकली नोट नहीं थी। और नकली नोट छापने वाले इतने चतुर और होशियार हो गए हैं कि हूबहू असली नोट की तरह ही नकली नोट को छाप देते हैं, बना देते हैं। इसलिए भारत सरकार ने हालांकि 2000 के नोट को बंद नहीं किया है। अगर आपके पास रखी हुई है 2000 की नोट तो उसे आप बैंक में चला सकते हैं, बैंक ले लेगा। लेकिन 2000 के नोट जिस तरह से मार्केट से, एटीएम से, लोगों की जेबों से गायब हुए हैं, यह एक सुखद आश्चर्य है। दरअसल 2000 के नोट चलाना ही नहीं चाहिए था 1000 रुपए के नोट को बंद करके। लेकिन भारत सरकार उस समय नोटबंदी के लिए हड़बड़ी में थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से कांग्रेस की आर्थिक नीतियों को ध्वस्त किया जाए और नई आर्थिक नीतियां शुरू की जाएं। और इसी तरह से जो भी सब्जबाग दिखाए गए थे नोटबंदी के समय में, एक भी नहीं पूरा हुआ, क्योंकि यह कहा जाता था कि बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार के नोट घरों में बंद हैं, बड़ी मात्रा में कालाबाजारी हो रही है बड़ी नोटों से, बड़ी मात्रा में आतंकवादियों को बढ़ावा मिल रहा है 1000 की नोटों से, 500 की नोटों से। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो उसके बाद जो पुराने नोट थे वो 99% से अधिक लौट करके आ गए। तब सरकार की पोल खुल गई और सरकार की सारी योजनाएं जो उसने पहले सोच रखी थी वो सब की सब फ्लॉप हो गई। इस तरह से 2000 के नोट लाना मार्केट में एक नासमझी भरा कदम था और उस नासमझी को इन्होंने तब समझा जब वो नोट व्यवहार में आई। और अब आज जब वो व्यवहार में नहीं है, हालांकि बंद नहीं हुई है नोट वो, तो भारत सरकार तरह तरह की दलीलें दे रही है। 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से पुराने 500 के और 1000 के नोट बंद हो गए थे और उसी रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था नोट बदलने की, करेंसी को चेंज करने की। उसके बाद जो स्थिति हुई है, 2000 के नोट जब मार्केट में नए गुलाबी नोट आए हैं
तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, काला बाजारी भी बढ़ी है और नकली नोट छापने का कारोबार भी बढ़ा है। इसलिए भारत सरकार ने 2000 के नोट को बंद नहीं किया है, बल्कि उसको छापना ही बंद कर दिया है। और अब सारा भार 500 की नोट पर और 100 की नोट पर आ गया है और ज़्यादातर 100 के नोट ही चलन में हैं, जिससे कि लेन देन होता है। और दूसरा ये तर्क दिया जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2000 के नोट को बंद किया गया है। बंद नहीं किया गया है, छापा नहीं जा रहा है। तो 2000 के नोट से डिजिटल पेमेंट का क्या लेना देना? डिजिटल पेमेंट में होता है कि कोई नोट सामने नहीं होती है, बल्कि गूगल पे से, पेटीएम से या यूपीआई से आप पेमेंट कर दें और दूसरे के खाते में पैसा चला जाता है। वहां पर न 100 की नोट जाती है, न 50 की नोट जाती है, न 1000 की नोट जाती है, न 2000 की। 1000 की तो है भी नहीं चलन में। तो इस तरह से उसमें करेंसी का जो है, जो कागज के रूप में करेंसी होती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसको बढ़ावा देने के लिए 2000 के नोट को छापना बंद किया है सरकार ने। मार्च 2020 के बाद से 2,40,000 एटीएम जो देश भर में हैं, इनमें एक एटीएम में भी आपको 2000 के नोट नहीं दिख रहे होंगे। और इन 2,40,000 एटीएम में 500 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट अवश्य दिखाई देंगे, लेकिन आपको गुलाबी नोट के दर्शन नहीं होंगे। धीरे धीरे एटीएम के बाद बैंकों में भी मिलने बंद हो गए और जो पेमेंट बैंक करते थे वे 500 की नोट में ही करना शुरू किए। ब्रिटेन, अमेरिका में भी $100 और 100 पाउंड से बड़े नोट नहीं होते। अपने यहाँ 2000 की नोट और अमेरिका में $100 के ऊपर $500 या $1000 का कोई नोट नहीं होता है। इसी तरह से ब्रिटेन में 100 पाउंड के ऊपर कोई भी पाउंड नहीं होता है। तो इस तरह से भारत सरकार ने 2000 की नोट पर पाबंदी लगा दी है, उसके छापने पर। और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि 2000 नोट को मार्च 2019 से ही छापना बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे काला बाजारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और नकली नोट मार्केट में आते हैं। काला धन पर रोक लगाने के लिए भी 2000 के नोट पर को छापना बंद कर दिया गया है। इस तरह से हमारे देश में जो ये सोचा गया था कि नोटबंदी के बाद अच्छे दिन आएंगे और काला धन स्विस बैंकों से भारत आएगा और हर भारतवासी को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये सब छद्म साबित हुआ, ये सब जुमला साबित हुआ। और न तो स्विस बैंकों से कोई धन आया, न तो आतंकवादियों की कमर टूटी, और न काला बाजारी बंद हुई, और न नकली नोटों का मार्केट में आना बंद हुआ। इस तरह से मोदी सरकार की नीतियां असफल रही। किस तरह से नोटबंदी के बाद उसे आपने अच्छी तरह से देखा, समझा और भोगा है। नोटबंदी की लाइन में, नोटबंदी के बाद बैंकों की लाइन में कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग तबाह हुए थे, कितने घर बर्बाद हुए थे, इसे भी अच्छी तरह से आपको पता है। आज के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था। आज के दिन 8 साल पूरे हो गए हैं और इन 8 सालों में कितना विकास कार्य हुआ है और कितना देश को बेचा गया है, कितने झूठे वादे किए गए हैं और कितने दंगे हुए हैं, कितनी जान माल की हानि हुई है और किस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया गया है और किस तरह से
मुस्लिम समाज को निशाने पर लिया गया है, मुस्लिम समाज के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा करके और तरह तरह से मॉब लिंचिंग करके और तरह तरह से क्रूरता करके मुस्लिमों को खत्म कर देने की साजिश रची गई है। न सिर्फ मुस्लिमों को बल्कि मुस्लिम समाज के, इस्लाम धर्म के जितने भी पुरावशेष हैं, जितने भी पूजा स्थल हैं, जितने भी पुरातात्विक अवशेष हैं, सबके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और इनको सबको सफाया करके वहां पर मंदिर बनाने के लिए कुप्रयास किया जा रहा है, कुटिल चाल चली जा रही है और भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ब्राह्मणों के हाथ में, ठाकुरों के हाथ में, बनियों के हाथ में देश को सौंपने की और लोकतंत्र को खत्म करने की, संविधान को नष्ट करने की, भगवा संविधान लागू करने की कोशिशें हो रही हैं। आज देश इन 8 सालों में किस तरह से बुरी स्थिति में पहुंच गया है, महंगाई कहां पर है, बेरोजगारी कहां पर है, इसे आप अच्छी तरह से देख और भोग रहे हैं। कोरोना काल में 47 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार बताती है कि 5 लाख मौतें हुई हैं। इस तरह से WHO ने जिस तरह से इनकी पोल खोली है और दूसरे संस्थानों ने जिस तरह से भारत सरकार की पोल खोली है, उससे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक फ्लॉप प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे इतिहास में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।